तो माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज कास्ट सिस्टम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नीतिगत ढांचे में कास्ट सिस्टम को मैं कोई स्थान नहीं देता हूं, और देता भी आया हूं तो व्यवस्थाओं के लिए। मैं हमेशा, जब मेरा लेसन देखेंगे तो व्यवस्थाओं के लिए हमेशा मैंने काम किया, सामाजिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तमाम ऐसे व्यवस्था जो मेरे हाथ से लेखनी लिखी गई और कई व्यवस्था लागू भी हो गई। पीछे ऐसा रिकॉर्डेड है, देखा जा सकता है। सबों में से इन गरीबों का मसला अब तक हल नहीं हो पाई। ना तो उसको ज़मीन मिला, ना मकान मिला, रहने को छत मिला। हाँ, थोड़ा सा मैंने अपने लेखनी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को लेके आया, तो थोड़ा स्कूलों की व्यवस्था को मैंने सुदृढ़ किया और थोड़ा सा सहयोग किया, क्योंकि वो भी मेरे 600 पृष्ठ के लेखन विधि के कार्यक्रम से था। सुधार हुई थोड़ी बहुत, लेकिन ये ज़मीन और छत का काम अभी भी बाकी है, जिसमें काम किया जाना बाकी है। तो इसमें यहाँ एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। अगर मैं विचार करता हूँ तो जमींदार ने जमीन को अपने तरह से कब्जा कर लिए हर जगह। और ऐसा देखा जाए कास्ट सिस्टम पर तो ब्राह्मण, राजपूत, कैस्त, भूमियार, तरह तरह की जातियां हैं जो फॉरवर्ड में, उनके पास अगर आप गणना करेंगे वंशावली के आधार से तो अभी भी आपको 200-300 एकड़ का जमीन प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन वह जमींदार ने, पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि जमींदारों ने क्या किया, अपने पोते के नाम से दान पत्र दे दिया, अपने पुतों को दे दिया, तरह तरह से अपने फैमिली मेंबर में किसी न किसी को दान दे के एडजस्ट कर दिया, ताकि सरकार ज़मीन को सीज ना कर पाए और ये दिखाए वो कि देखिए इनके नाम से है इतना। तो ना तो सरकार की ना नाई को 9 मन घी होगा और नाई नाचेंगे, ऐसी कहावत है। हम लोगों को कहावत है, ना नौवा को 9 मन घी होगा और नहीं नौवा नाचेंगे, देहाती कहावत है। तो सरकार के पास ना ज़मीन मिलेगी, ना गरीबों को बंटवाएंगे। मैंने जगाने के उद्देश्य से मैंने पहला स्टेप लिया था आज से 20 वर्ष पहले, कि पासबुक में जब भी आधार कार्ड से कनेक्ट किया जाए बैंक से, तो हर एक बैंक को, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक बैंक का अपना पासबुक होता है और कस्टमर होता है। और उस कस्टमर के पास में जो पासबुक होता है 4 पन्ने स्टेटस के लिए खुली रहती है। उसमें आप प्रॉपर्टी का दस्तावेज बिल्कुल छापना ही पड़ेगा अगर ज़मीन पकड़ना है तो। ये मैं एक रास्ता दे रहा हूं गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को, या सेंट्रल को या स्टेट गवर्नमेंट को, कि ज़मीन आपको पकड़ में नहीं आएगी, ना गरीबों को आप बंटवा सकेंगे। फिर राजनीतिक तावा पर रोटी सेक के निकल जाएंगे। गरीब का वही हाल होगा जो पीछे होती रही है। तो इसमें सुधार लाने हेतु मैं जो प्रयास कर रहा हूं, इस पर सबों पार्टी को ध्यान देना चाहिए। ऑल पार्टी, ऑल संस्था, ऑल ऑर्गेनाइजेशन उस जमीन को उसमें से ये सीमित करें कि मैं एक जमींदार को 5 बीघा छोड़ूं या 7 बीघा छोड़ूं, इसके बाद बाकी ज़मीन सीज करें, फिर आप बंटवा सकेंगे। और एक फैमिली में, एक वंशावली में एक दादा को या उस पोते को केवल आखिरी में 5 बीघा बचना चाहिए। पोते को बचना चाहिए 5 बीघा, इसके बाद नहीं। तो कितने मेंबर हैं, उस मेंबर के अनुसार कितने ज़मीन है, एक्वायर करने के बाद पता चलेगा। 200 एकड़ है, 100 एकड़ है, कुछ भी है। तो जब तक सरकारी आंकड़ा आप लागू नहीं करेंगे, ये ज़मीन पकड़ाएगी नहीं। और ज़मीन पकड़ाएंगे नहीं तो आप बंटवाएंगे कहाँ से? मामला यहाँ फंसी हुई है। छत की बात तो दूर, छत गरीबों को अब भी नहीं है। 10-10 बीघा वाले भी 10-20 हज़ार दे करके, घूस दे करके अपना मकान बना लेते हैं, और गरीबों का अभी तक एक छप्पर तक नहीं है। उसका उपाय के लिए मैंने अनेक संसाधन लेखनी के माध्यम से सरकार को दर्शाया और बोला भी, लेकिन उभरता नज़र नहीं आ रहा है।
इसलिए एक काम पहले ज़रूरी है, छत और ज़मीन, ये 2 काम ज़रूरी है। 2 काम के लिए ऑल पार्टी ऑल संस्था को आगे आने होंगे और पासबुक में प्रॉपर्टी का दस्तावेज हर हाल में देने ही होंगे। ये न्यायालय से इसलिए कह रहा हूँ कि न्यायालय इस पर स्टेप ले करके इसमें ऑर्डर शीट तैयार करके आप न्यायमूर्ति से आग्रह है कि आप इसमें ऑर्डर दे दें, क्योंकि ये गरीब जनता का मामला है और ऐसे गरीब जो नहर नाले पर बसे हुए हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ शुरू से ही कि ज़मीन सर्वे ला लिए आप और करवा भी लिए और फिर कल को आप राम नाम सत्य करवा रहे हैं तो उसको लाश को जलाएंगे कहाँ भाई? ज़मींदारों ज़मीन की कब्जा हो गई और उसको 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है कि लाश को कहीं जाके सौंपें, तो ऐसी ज़मीन है नहीं कहीं। क्या होगा उस लाशों का? भेड़ बकरी की तरह राम नाम सत्य करवाओ। ये राम नाम सत्य अब नहीं, राम नाम सत्य करने से क्या फ़ायदा है? बुद्ध नाम सत्य है, अब ये करने की ज़रूरत है। राम नाम सत्य बहुत दिन तक कर लिए, कुछ नहीं मिला उससे, न ज़मीन मिली न छत मिली। तो बुद्ध नाम सत्य है, मरने के बाद ये होगा। कम से कम इस पर ऑर्डर शीट पर आप मोहर लगा देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और मैं समझूंगा कि इतने दिन की तपस्या का प्रसाद मुझे इन गरीबों को मिल गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।